हेलो बच्चों, आपका स्वागत करता हूं एवी माई स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है अविनाश और हम लोग आज करेंगे मैथ्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स के बारे में। अगर बेटा बात करें तो इंटीजर्स इंटीजर्स होते क्या हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, इस चैप्टर में क्या क्या रहेगा, वो पूरा का पूरा फुल डिटेल में आपको देने वाला हूं। तो फिलहाल ये हमारा जो वीडियो होगा इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे कि इसमें आएंगी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमको यूज़ करनी है इस चैप्टर के अंदर, वो सारी की सारी मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गो। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा जानेंगे इंटीजर होता क्या है। और इस इंटीजर को जानने से पहले हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था, कुछ डिटेल पढ़ी हुई है, तो उनको भी थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेता हूं मैं एक जानकारी के लिए। कि जैसे आप सपोज करो कि आपसे पूछा जाए कि बेटा ये बताइए कि आपको काउंटिंग सुनानी है, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग को सुनाना? 1 से स्टार्ट करते हैं कि 0 से? 1 से स्टार्ट करते हैं ना। तो 1 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। जब भी हम किसी भी व्यक्ति को सुना रहे हो नंबर्स, हम जब भी किसी भी व्यक्ति को सुना रहे हो या अपने सर को मैम को कोई भी हमसे पूछ ले, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट की जाते हैं, यानी कि हम 1 2 3 4 5 डॉट 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 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर की अगर बेटा बात करोगे तो होल नंबर्स आर द नंबर्स विच इंक्लूडिंग जीरो। तो होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर्स जो कि आपके स्टार्टिंग हो कहां से? जीरो से स्टार्ट हो। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक ये नंबर चलते जाते हैं बेटा, ये खत्म ही नहीं होंगे कभी भी, है ना। इतनी चीजें तो समझ में आई। अच्छा, इस नेचुरल नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एन का सिंबल यूज करते हैं। नेचुरल नंबर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो बेटा कैपिटल एन या स्मॉल एन हम यूज करते हैं। तो इन नंबर एन से हम क्या है, इसको यूज कर सकते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर की बात करो तो होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? डब्ल्यू का साइन यूज करते हैं। क्लियर ना। तो यहां पर आप जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर पे आ जाते हैं। इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर होता क्या है भाई? इंटीजर होता क्या है? ये कौन सी नई बला है? तो इस बला को अभी समझते हैं। इसमें क्या आएगा? सबसे पहले 3 चीजें जानो इंटीजर के बारे में। इंटीजर इज अ सेट ऑफ और द फॉर्म ऑफ अ नंबर्स विच इंक्लूडिंग जीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर्स जो कि आपके जीरो को इंक्लूड करते हुए नेगेटिव नंबर्स भी हों, जिसके अंदर कैसे नंबर हो बेटा? नेगेटिव नंबर्स, साथ में जीरो हो आपका, और आपके कैसे हो बेटा? पॉजिटिव नंबर्स हो। पॉजिटिव नंबर्स। अब इस जीरो को भी तो कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी को पता है क्या? अरे न्यूट्रल नंबर बोलते हैं भाई, न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल नंबर। तो इंटीजर के बारे में बेसिकली क्या है कि इंटीजर्स के अंदर आपके नेगेटिव नंबर्स आते हैं, जीरो आता है और पॉजिटिव नंबर्स, यानी इस एक सेट है। इस सेट के अंदर अब इस इंटीजर को जो रिप्रेजेंट करेंगे ना बेटा, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। अब इसके अंदर देखो नेगेटिव नंबर्स कैसे, जैसे मान लो आपका माइनस का 4 लिखा है, माइनस का 3 है, -2, -1 और क्या? जीरो। फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इधर और ऐसे ही इधर भी, दोनों साइड में। तो यहां देखोगे बेटा आपको क्या मिला? आपके दोनों हैंड के साइड में एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड। राइट हैंड की तरफ जब जाएंगे तो हमारे पास कैसे नंबर मिल रहे हैं बेटा? ये पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं। कैसे नंबर मिल रहे हैं? पॉजिटिव नंबर्स। इधर लेफ्ट की तरफ जब हम जाते हैं तो एक ऐसे नंबर मिलेंगे हमारे पास में, नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। क्लियर? नेगेटिव नंबर्स। और ये जो बीच में है ना, ये क्या है? हमारा जीरो कहलाता है। इतनी तो सभी चीज़ों को, बातों को समझ में आ गया होगा भाई। क्लियर ना। ठीक है। तो अब इससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे कि भाई हमारे पास में जो इंटीजर मिल गए, हमको इंटीजर समझ में आ गए। इंटीजर कोई भी पूछ रहे भाई, ऐसे नंबर्स जो कि नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। क्लियर ना। हाँ, बस इसमें ध्यान देना कि अंडर रूट की फॉर्म में जो नंबर्स हों वो नहीं होंगे इंटीजर्स। वो कैसे होंगे? वो हमारे कहलाएंगे बेटा इरेशनल नंबर, जो कि आप क्लास 8th में पढ़ेंगे। 7th में मिलेगा, थोड़ा बहुत जानकारी आपको दे दी जाएगी, लेकिन बेसिक से ये इरेशनल नंबर के बारे में आपको 8th क्लास में, आप 9th क्लास में जब जाते हैं तो वहाँ पे डिटेल में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। क्लियर ना। तो अभी हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि भाई ये इंटीजर को कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इन इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? नंबर लाइन। इस पे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए नंबर लाइन बनाते हैं। तो प्लॉटिंग करेंगे इंटीजर्स को ऑन द नंबर लाइन पर। सो लिखते हैं भाई, क्या लिखें? प्लॉटिंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा एक चीज़ याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि भाई एक तो स्ट्रेट लाइन खींचनी है हमको। अभी फिलहाल मेरे पास स्किल है नहीं, तो इस टाइम पर मैं ऐसे खींच लेता हूँ।
आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। अब आपको बोले जाएंगे नंबर बेटा प्लॉट करने के लिए, है ना। तो पहले देखो, सबसे पहले तो यहाँ बीच में जीरो प्लॉट होता है, इधर के साइड में एरो और इधर के साइड में एरो लगा लेंगे। इधर जो नंबर होगा ना इक्वल डिस्टेंस पर रखना, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 और -4, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं बेटा, ये तो हमारे बीच वाला क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। और ये जो हमारे राइट साइड के नंबर्स हैं, ये कैसे नंबर है बेटा, पॉजिटिव नंबर्स है। तो नंबर लाइन पे जो नंबर रिप्रेजेंट करेंगे ना, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, तो इधर नेगेटिव नंबर्स, ये हमारे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। और ये कैसे हो जाएंगे हमारे, पॉजिटिव नंबर। अभी ऊपर ही तो बताया था, बस करना ही क्या है, सिर्फ प्लॉट करना है। क्लियर। अब आपसे बोलते हैं बेटा ऐसे -2 को रिप्रेजेंट करिए या प्लस के 4 को रिप्रेजेंट करिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उनको क्या करना कि भाई इस तरीके से लाइन खींचना, लाइन खींच करके जीरो लगा लेंगे बीच में, इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट को प्लॉट कर लेंगे। और देखो 1 2 3 4, जब यहाँ आ जाए तो इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना कि भाई ये 4 हो गया, प्लस का 4 रिप्रेजेंट हो गया हमारा। ऐसे ही अगर नेगेटिव में बोला जाए तो नेगेटिव में आप प्लॉट कर सकते हो ना। क्लियर बात है। अच्छा, अगर इसमें अगर बोल दे कि भैया इसमें एक काम करिए, आप बढ़ा दीजिए कोई 4 थे पहले इंटीजर, अब इसमें 2 प्लस और कर दीजिए, तो प्लस का 2 करेंगे इंटीजर को, तो बेटा +2 ब्रैकेट के साथ लगा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 आ जाएगा, तो 6 किस में बढ़ा है, पॉजिटिव में बढ़ा है ना। तो पॉजिटिव के साइड में इसके आगे थोड़ा और बढ़ा लीजिएगा, मतलब आपको नया ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जैसे यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, और इसके बाद फिर आगे बढ़ा करके इसको एरो लगा देना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाएगा, 6 प्लॉट हो जाएगा। यहाँ बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है देखने वाली, वो क्या है, ये जो एरो है, एरो क्यों लगाया है, एरो क्यों लगाया हमने, इसकी वजह कुछ और भी तो लगा सकते थे, इसको फुल स्टॉप कर सकते थे, लेकिन फुल स्टॉप नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ये एरो का मतलब होता है कि आप इसमें किसी भी डायरेक्शन में, चाहे पॉजिटिव के डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव के डायरेक्शन में नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए हम एरो को लगा करके छोड़ते हैं। क्लियर ना। ये याद रखा, कोई भी पूछ ले बंदा कि भाई एरो क्यों लगाया, तो एरो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आप पॉजिटिव साइड में भी इंक्रीज कर सकते हो और नेगेटिव साइड में भी इंक्रीज कर सकते हो। क्लियर ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, सपोज दैट हमारे पास में एक नंबर बोले जाए कि भाई आपके पास में 6 है, 6 इंटीजर है, इसके साथ में प्लस कर दीजिए माइनस का 2 इंटीजर को, तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा, ये आ जाएगा 6, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है 2, और यहाँ आ जाता है 6 - 4 4 आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो आप कर सकते हैं ना आसानी से, बिल्कुल करिएगा, और करके उसके बाद कमेंट में मुझे बताइएगा कि भाई कैसे आपने प्लॉट किया है। क्लियर ना। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है बेटा, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज स्टार्ट होंगी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। उन प्रॉपर्टीज को खास तौर पे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और जितनी चीज़ें मैं करा रहा हूँ ना, इनको नोट करते चलो साथ में कॉपी में, तो मजा आएगा, एकदम समझ में आएगा। चलिए आइए, तो बेटे यहाँ पर पहली जो प्रॉपर्टी है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि भाई आप जो नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे या डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको दो डंडों के बीच में रख देना, दो एब्सोल्यूट के बीच में रखना। कैसे, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले थोड़ा सा होता क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन अ नंबर एंड जीरो, भाई जीरो से लेकर के वो नंबर के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसी को बोलते हैं क्या, उसका एब्सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, जीरो फ्रॉम एनी इंटीजर। क्लियर है। चलो देखो, जैसे सपोज करो हमारे पास में एक नंबर है ए, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे तो ऐसे करके और यूं लगा देंगे, दो डंडे खींच देंगे, इनके बीच में वो नंबर को लिख देंगे, और इक्वल करके क्या आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पर आपका लिखा है 5, दो डंडे खींच दिए, कितनी आ जाएगी वैल्यू, 5 आ जाएगी, पॉजिटिव था, पॉजिटिव का पॉजिटिव आएगा। चलो अच्छा, नेगेटिव नंबर लिख सकते हैं, माइनस का 16 लिखा हमने, दो डंडे खींचे, इनके बीच में आया, तो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव का 16। क्लियर ना। तो यहाँ पे जो नंबर्स मिलता है ना, वो याद रखना कि एब्सोल्यूट करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ लिख देते हैं, याद रखिएगा उसके लिए, वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्लियर ना। चलिए, अब इसके बाद बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ। और भी प्रॉपर्टीज है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज चैप्टर के अंदर। चलिए आइए, पहली है, अच्छा उस प्रॉपर्टीज को जानने से पहले ना
एक काम करते हैं, कुछ सिंबल्स के बारे में समझ लेते हैं, ताकि वो जो क्वेश्चंस आप करोगे ना आगे, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, तो आसानी से कर पाओ। तो इनके लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के बारे में जान लो। कैसे? इंपॉर्टेंट साइन चेंजेस अंडर मल्टीप्लीकेशन अरे भाई केशन एंड डिवीजन। ठीक है, चलो जी। तो देखो बेटा, एक चीज़ याद रखना, जब आपके पास में दो पॉजिटिव नंबर्स हो, कैसे यहाँ लिख लेते पहले, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उन दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ना, उसका जो सिंबल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव में आएगा। क्लियर? आप सपोज करो, मान लो कि हमारे दोनों ही नेगेटिव नंबर है, एक इंटीजर हमारा ये, दूसरा इंटीजर ये, दोनों कैसे हमारे नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव इंटीजर्स का आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ये याद रखना भाई। अच्छा, फिर अगर मान लो कि एक नंबर हमारा पॉजिटिव है, दूसरा नंबर हमारा कैसा है, नेगेटिव है, तो कैसा मिलेगा, प्लस माइनस माइनस मिलेगा। याद रखना, यहाँ जो सिंबल आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्लियर? अच्छा, अगर मान लो कि हमारा पहला जो नंबर है वो बेटा माइनस में है, और दूसरा नंबर जो है वो कैसा है हमारा, प्लस में है, तो वैल्यू कैसे मिलेगी, माइनस प्लस माइनस में नेगेटिव में मिलेगी। यहाँ चीज़ें याद रखना, मल्टीप्लाई जब भी करना तो मल्टीप्लाई करते टाइम पे अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उनका मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नंबर्स हैं, दोनों ही नंबर नेगेटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर तो आएगा, जो भाई मल्टीप्लाई करने में जो नंबर आएगा वो आएगा, लेकिन जो साइन आएगा ना वो पॉजिटिव का आएगा। लेकिन जब आपके कैसे हो, एक नंबर आपका पहला वाला पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा। मान लो कि पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव साइन ही आएगा। यानी कि जो साइन आएगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि बेसिक सी चीज़ है, यही चीज़ें बच्चे गलत ज़्यादा हो जाता है। क्लियर ना? चलो, अच्छा, ये चीज़ हमारी किसके अंदर आएगी, ये बेटा मल्टीप्लिकेशन के अंदर काम करना है। किसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक, यहाँ मल्टीप्लिकेशन जब भी करेंगे तो वहाँ ध्यान रखना। जैसे सपोज करो, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके सामने इसका एग्जाम्पल, मान लो कि 6 है एक इंटीजर, और दूसरा इंटीजर हमारा वो भी हमारा मान लेते 5 है, तो 6 5 से कितना मिलेगा बेटा, हमारा 30 मिलेगा। कैसा आएगा, साइन पॉजिटिव, यानी इसके आगे अगर कोई साइन नहीं लगा तो इसका मतलब क्या कहलाता है, पॉजिटिव कहलाता है। क्लियर? अब मान लो नेगेटिव के नंबर, मान लो माइनस का 6 था और ये हमारा माइनस का 5 था। भाई दो सिंबल एक साथ नहीं लिखते, इसलिए ब्रैकेट को लगा करके लिखते हैं, हमेशा याद रखेंगे। तो ये भी नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और 6 5 से कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आ जाओ, मान लो सपोज हमारा 6 ये प्लस का है और ये कैसा है, माइनस का है, तो 6 5 से कितना हो जाएगा बेटा, 30, और सिंबल कौन सा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का सिंबल आएगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, सपोज करो कि हमारा ये नंबर माइनस का 6 है और ये हमारा कैसा है बेटा, 5 है, तो -6 × 5 करेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी हमें माइनस का 30 ही मिलेगा, नेगेटिव, और प्लस का इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें माइनस में मिलेगा। यहाँ क्लियर है बेटा, बात समझ आ गई? अच्छा, डिवीजन जब करेंगे तो डिवीजन वाले रूल में देखो, डिवीजन जब डिवीजन करते हैं ना, तो डिवीजन करते टाइम पे ये चीज़ याद रखेंगे कि मान लो कि हमारा जो पहला नंबर है वो कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। सपोज एग्जांपल के साथ ही करते हैं, मान लो कि अपना पहला जो नंबर है वो पॉजिटिव है, और इसको 15 को हमको डिवाइड देना है दूसरे पॉजिटिव नंबर से, जो हमारा इंटीजर पॉजिटिव 3 है। 3 से इसको डिवाइड दोगे तो 3 5 से कितना मिलेगा, 15 होता है ना, तो 5 कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? अच्छा जी, थोड़ा सा और आ जाओ, अब मान लो कि ये हमारा माइनस का 15 है, डिवाइड करते हैं 3 से। ठीक, अब कैसा साइन लगा इसके आगे, माइनस का लगा है ना, तो 3 5 जा 15, यानी कि 5 टाइम्स तो डिवाइड जाएगा, लेकिन साइन जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा। क्लियर? अच्छा, अब और आ जाओ बेटा, यहाँ पे मान लो कि ये प्लस का 15 था और डिवाइड कर देते हैं अपन माइनस के 3 से। ठीक, तो भी इस केस में अंदर क्या आएगा हमारे पास में, माइनस का 5 ही आएगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि डिवीजन के अंदर भाई ये केस किए, पॉजिटिव वाले को डिवाइड करोगे पॉजिटिव में नंबर मिलेगा, नेगेटिव वाले को डिवाइड करोगे नेगेटिव में आएगा, चाहे नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव को डिवाइड करोगे तो भी नेगेटिव होगा। लेकिन थोड़ा सा और रुकिए भाई, मान लीजिए अगर माइनस का 15 है और डिवाइड करते हैं माइनस के ही 3 से, इससे -15 और -3, तो बेटा जब डिवाइड करते हो ना तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो समझने के लिए। भाई माइनस का 15 लिखा, इसके नीचे माइनस का 3 लिखा, तो ये जो माइनस से माइनस क्या होते हैं बेटा, कैंसिल हो जाती है। क्लियर ना? और 3 5 जा कितना आ जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करते 3 5 जा 15, यानी कि 5 टाइम्स ही आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर बात है बेटा, इतनी चीज़ समझ में आ गई? चलो आप आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे कि हमारे पास में जो सबसे पहले मिलेगी ना प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का नाम है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, यहाँ से बुक में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, और ये जो प्रॉपर्टी ना आपको इस क्लास में भी काम आएगा,
आपको 8th क्लास में भी काम आएगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रॉपर्टी है ये। तो इसको हम मानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। चलो देखो, इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है ना, उसको बोलते हैं कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? कोम्यूटेटिव। अभी किस में कर रहे हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में करेंगे ना, जब ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा। तो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या करती है भाई, चलो जी सीखते हैं। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटा इसमें जो वैल्यू है ना, सपोज करो कि हमारा पहला इंटीजर ए है, दूसरा इंटीजर बी है, तो आप ए को बी से जोड़ो या बी को ए से जोड़ो, आंसर एक ही आएगा। कैसा? ए को बी के साथ में ऐड करें या बी को ए के साथ में ऐड करें तो आंसर कैसा आएगा बेटा, हमारा एक ही जैसा आएगा। या जैसे अब एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो सपोज करते हैं कि 2 है, तो 2 + 3 करते हैं तो कितना मिलेगा बेटा, 2 + 3 हमें 5 मिलता है। अच्छा, इधर अगर मान लो कि सपोज ये जो 3 था बी की जगह था ना, तो बी को हम पहले लिखते और 2 को बाद में, तो 3 + 2 कर देते, तब भी तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई ना। तो ए प्लस बी करो या बी प्लस ए, यानी कि पहली वैल्यू को दूसरे के साथ ऐड करो या दूसरी वैल्यू को पहले के साथ ऐड करो, आंसर वही मिलेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बस इतनी सी है। क्लियर बात? एडिशन के केस में इतनी सी ही है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद, तो अगले पे आएंगे। भाई अगली प्रॉपर्टी हमारी स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो जी, सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा कि भाई आपको मान लो कि 3 वैल्यू दे रखी हैं, एक वैल्यू है ए, दूसरी वैल्यू है बी, तीसरी वैल्यू है सी। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, मान लो कि सपोज करो ए को हम अलग छोड़ देते हैं और बी और सी को एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक, या एक जोड़ा ये बना दिया, अच्छा दूसरे का जोड़ा बनाते हैं, चलो ए प्लस बी कर देते हैं और प्लस सी कर दो, ऐसा केस मिल जाए। या तो ए लिखो और इसको बी प्लस सी, इन दोनों नंबरों को ऐड करके बाद में इसको ऐड करें, या फिर पहले और दूसरे वाले नंबर को ऐड करके बाद में तीसरे वाले से ऐड करें। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो अपने पास में नंबर लिखा है 2, दूसरा नंबर है 3 और ये लिखा है 5। ठीक, तो 2 + 3 + 5 अगर आप ऐसे करते हो तो बेटा इन दोनों का आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, प्लस करेंगे ब्रैकेट वाले दोनों को ऐड कर लो, तो 5 + 3 कितना होगा, 8 होगा। हमेशा याद रखना कि भाई साहब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू हो ना पहले उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड मास का रूल होता है। तो 5 + 3 क्या होगा, 8 हो जाएगा। 8 + 2 कितना मिलेगा हमें, 10 मिलेगा। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से अगर मान लो सपोज यहाँ पे हम रखते तो 2 को हम यहाँ रखते और 3 को एक साथ रखते, 2 + 3 को एक साथ और 5 को अलग छोड़ दिया भाई, तो इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो तो 5 + 5 आ जाएगा और ये क्या आएगा, 5 आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा हमें, 10 मिलेगा। अब दोनों केस में आंसर कैसे है बेटा, एक ही जैसे है ना कमाल की चीज़। चलो इसके बाद इसके आगे बढ़ देंगे, तो इसका तीसरा वाला रूल समझो, तीसरा वाला प्रॉपर्टी क्या है, इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की खासियत क्या है भाई, ये जो प्रॉपर्टी है ना बड़ी अच्छी है, शानदार है। ये क्या कहती है भाई साहब, ए के साथ में अब 0 को ऐड कर दो तो ए ही मिलेगा आंसर, है ना छोटी सी। मान लो सपोज करो 2 लिखा है, 2 + 0 कर दे तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 0 के साथ में एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ये 0 के साथ इंक्लूड होती है, यानी कि इसको 0 के साथ इंक्लूड करो उस नंबर को तो हमेशा वही नंबर मिलना है। क्लियर ना, बात समझ आ गया। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ इसके अंदर कुछ चीज़ें और। अब वो चीज़ें क्या है कि भाई यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट साइन याद रखने हमें। ठीक, इंपॉर्टेंट साइन याद रखेंगे। और कैसा साइन याद रखेंगे, अच्छा रुको, साइन याद रखेंगे तो वो साइन लिख देते पहले। सपोज मान लो एडिशन के केस में एक वैल्यू है पहली वाली हमारी प्लस में और दूसरी वैल्यू है कैसी, प्लस में। तो दोनों नंबर को जब आप ऐड करोगे ना तो ये ऐड करने पर जो आएगा साइन वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, ऐड करने पर यहाँ लिख देते हैं ऐड करने पर। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कि आपका दोनों ही नंबर कैसे हो, नेगेटिव हो, बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, तो दोनों नंबर जब नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव इनटू में होते हैं पॉजिटिव, यहाँ पर कैसे रहेंगे, नेगेटिव ही रहेंगे। ये याद रखना बेटे, जब ऐड कर रहे होंगे ना तो वहाँ पे कैसे होंगे, नेगेटिव में ही साइन आएगा, यानी नंबरों को आप ऐड करोगे नंबर आएगा लेकिन यहाँ जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर मान लो एक वैल्यू प्लस में है और दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, माइनस में है, तो यहाँ पर जो सिंबल आएगा उसकी बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ और देख लो जरा, अगर मान लो पहली वैल्यू माइनस में और दूसरी वैल्यू प्लस में है तो इन दोनों ही केसेस के अंदर आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है,
इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो साइन होगा ना, वो साइन डिपेंड करेगा किस पर, कि बिगर वैल्यू कौन सी है। जो भी बिगर वैल्यू होगी, ठीक, वही साइन लेकर के आएगा। क्लियर ना? अब चलो एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल से आते हैं। मान लो आपका ये प्लस का 2 इंटीजर था और दूसरा इंटीजर प्लस का 3 था। तो 2 + 3 दोनों को ऐड करेंगे, कैसा मिलेगा हमें? 5 मिलेगा। साइन कौन सा है? पॉजिटिव। नंबर नहीं, अगर कोई साइन नहीं लगा तो क्या बोलते हैं? पॉजिटिव का साइन। मान लो कि ये माइनस का 2 है, इसको ऐड किया और माइनस के 3 के साथ ऐड किया, तो माइनस यहाँ पे बताया ना ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट जब हटता है तो क्या होगा? इन दोनों साइनों का इंटू हो जाता है। तो माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। बेटा क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाते हैं। तो ये कितनी वैल्यू मिलेगी? माइनस का 5 मिलेगी। यहाँ क्लियर है बात? अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं। मान लो सपोज करो कि ये मिल रहा है हमारा माइनस का 2 और प्लस करते हैं पॉजिटिव के नंबर के साथ में, तो 3 + 2 क्या होगा? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने रूल अभी बताया ना कि भाई प्लस का हो माइनस का हो या माइनस और प्लस हो, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक, तो 3 में से देखो, 2 में से 3 तो माइनस हो नहीं सकता। क्या 2 में से 3 को डायरेक्ट माइनस करो? नहीं 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 नहीं, कर सकते हैं, लेकिन वो जब हम बोलते हैं ना, बोलना अलग है, करना अलग है। भाई ऑलवेज आप माइनस क्या करते हो? 3 में से 2 को माइनस करते हो ना। तो 3 - 2 करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन साइन कौन सा आएगा? ये चीज़ ध्यान दो। साइन कौन सा आएगा बेटा? प्लस का आएगा। तो 3 में से 2 को अपन क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, तो प्लस का साइन आ जाएगा। अच्छा, मान लो कि ये 2 प्लस में और ये है माइनस का 3। ठीक, तो इस केस क्या मिलेगा? 3 में से 2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस का 1 मिलेगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये जो है एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, वो प्रॉपर्टी क्या है? बेसिक सी, कि उसको बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। क्या बोलते हैं? रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन ये क्या होती है भाई? देखो 7th क्लास में आपको एकदम ये समझो कि बढ़िया सा एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ बेटा। पढ़ते चलो, वीडियो को देखते चलो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगता है तो, और लोगों के साथ शेयर करो। देखो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छा कोशिश करूँगा और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। क्लियर ना? तो देखते चलेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी, मान लो कि सपोज करो कि एक ही नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार ऐड हो रहा है। जैसे सपोज अगर मान लो 2 है, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। ठीक, तो इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो 2 + 2 4, 4 + 2 5, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इनको हमने ऐड किया तो कितना मिला हमें? 10 मिला। क्लियर? अब यहाँ पर इसको हम ऐसे भी तो ले सकते हैं कि 2 का इंटू करा दें, और ये कितनी वैल्यू है? 2 को हम बार बार रिपीट में ऐड कर रहे हैं तो 2 लिख लिया, और कितनी टाइम से वैल्यू? 1 2 3 4 5, तो 5 करा दो, 5 2 जा भी तो हमें क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। क्लियर ना? चलो, तो प्रॉपर्टी हमारी स्टार्ट होती है कौन सी? अब मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के अंदर क्या है बेटा? इसके अंदर भी आपको वापस से कुछ वही प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी। जैसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इस प्रॉपर्टी के अंदर बेटा आपका a इंटू बी करा लो। सपोज करो कि एक नंबर a है, दूसरा नंबर b है। ठीक है, इन दोनों का इंटू करा लो, या b इंटू a करा लो। ठीक है, दोनों ही इंटीजर से आपको वैल्यू सेम मिलेगी। सपोज करो एक इंटीजर हमारा प्लस का 2 है, दूसरा इंटीजर क्या है बेटा हमारा? 3 है। ठीक, तो 2 3 जा क्या मिलेगा हमें? 6 मिलेगा। ऐसा ही अगर मान लो कि सपोज करते हैं हम यहाँ पर कि भाई हमारे पास ये है आपका 3 और ये हो जाए आपका 2, तो 3 2 जा भी क्या मिलेगा हमें? 6 मिलेगा। यानी दोनों ही केसेस में कैसी वैल्यू मिलेगी? सेम वैल्यू मिलेगी। यहाँ क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहलाती है हमारी? इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर भाई क्या होगा? ए, मान लो ए है हमारा, इंटू कराते हैं, बी के साथ इंटू कराते हैं और सी के साथ कराते हैं। तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, और अगले वाले केस में क्या करेंगे? ए इंटू बी को एक साथ ले लेते हैं और इंटू में सी लिख लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जब लिखा होगा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये चीज़ ध्यान रखना कि ये पहले ब्रैकेट वाले को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसके साथ करेंगे, सेम एज इट इज इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद तीसरे वाले के साथ करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो कि एक वैल्यू है 2, दूसरी वैल्यू हमारी 3 और इंटू में हमारा 5 है। ठीक, तो यहाँ पहले करते हैं कि भाई 2 लिखेंगे, इंटू करेंगे, 3 5 जा 15 हो जाएगा, और 15 2 जा कितना हो जाएगा बेटा? 30 मिलेगा हमें। क्लियर ना? इसी तरीके से यहाँ पर जब करेंगे तो 2 इंटू 3 को पहले करेंगे और इंटू में 5। तो भाई आप क्या देखोगे? 2 इंटू 3 क्या मिलेगा हमें? 6 मिलेगा, और 6 इंटू 5 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 30 आ जाएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर होगी ना? ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ। ये जो प्रॉपर्टी ना थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अलग है। इसका मतलब होता है भाई बांटना। क्या होता है? बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, इस प्रॉपर्टी के देखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में बेटा क्या है हमारे पास में, सपोज हमारे पास में a इंटू में b प्लस सी लिखा हुआ है, a इंटू में b प्लस सी लिखा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना a इंटू बी करा लेना, तो ए बी हो जाएगा, और फिर a इंटू सी करा लो, प्लस का साइन ए सी हो जाएगा। ठीक, क्लियर बात। तो यहाँ से क्या करते हैं, ए का इंटू आपने किसके साथ, बी के साथ कराया, और ए का इंटू आपने किसके साथ कराया, सी के साथ, तो आपको क्या मिला, ए बी मिलेगा और ए सी मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज हमारा 2 है, इंटू में 3 प्लस 5 लिखा हुआ है, क्लियर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ए का इंटू बी के साथ कराएंगे, फिर जो साइन होगा वो साइन लगा लेंगे बीच में, प्लस का है तो प्लस का माइनस में, और 2 का फिर 5 से, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 कर लेते हैं। तो 2 3 का कितना मिलेगा बेटा, 6 मिलेगा, प्लस 2 5 का कितना हो जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी आपको, 16 मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ क्लियर हो गया। इसके बाद एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी और बची है हमारी, जिसको बोलते हैं रोल ऑफ जीरोस और रोल ऑफ 1 इन मल्टीप्लिकेशन। चलो आ जाओ उसको भी फटाफट देख लेते हैं। चलिए जी, तो रोल ऑफ जीरो को देखते हैं। तो रोल ऑफ जीरो, तो इसके भी क्या है, रोल ऑफ जीरो, जीरो एक ऐसा इंपॉर्टेंट नंबर है, जीरो को लोग सोचते हैं कि जीरो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जीरो भी अपने आप में एक ऐसी वैल्यू है जो किसी को भी कुछ भी बना सकती है। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाती है। तो जीरो के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। तो भाई बेटा आपको मान लो कि एक नंबर है 5 और उसके साथ में जीरो को ऐड करो तो क्या मिलेगा, 5 प्लस जीरो 5 ही मिलेगा। यानी कि एडिशन के केस में आप नंबर को जीरो के साथ में, किसी भी नंबर को जीरो के साथ ऐड करो या जीरो को उस नंबर के साथ में ऐड कर दो तो ऑलवेज वही नंबर मिलेगा। क्लियर, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। ठीक, एडिशन में 5 प्लस जीरो लिखेंगे तो 5 मिलेगा, जीरो प्लस 5 करेंगे तो 5 मिलेगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्शन की बात करो। सब्ट्रैक्शन में अगर 6 में से आप जीरो को माइनस कर दो, सपोज करो हमारा एक इंटीजर है 6 है, और 6 में से हमने माइनस किया जीरो को, तो 6 माइनस जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। लेकिन 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 जीरो में से अगर आप 6 को माइनस करते हो ना बेटा, जीरो में से 6 को माइनस करते हो तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस का 6 आएगा। 6 तो आएगा लेकिन माइनस का आएगा, क्योंकि नंबर कौन सा बड़ा है बेटा, ये वाला, अभी हमने पढ़ा था ना पीछे। क्लियर ना। तो ये साइन वाला आएगा नंबर। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर भाई, मल्टीप्लीकेशन के अंदर जीरो को आप किसी के साथ में भी इंटू करा दो, कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर के साथ इंटू कराओगे तो भी जीरो हो जाएगा, जीरो का आप इंटू नेगेटिव इंटीजर के साथ कराओगे तो भी जीरो हो जाएगा, या फिर आप नेगेटिव इंटीजर को इंटू करा लो जीरो के साथ तो भी नेगेटिव, और पॉजिटिव को जीरो के साथ करा लो तो भी जीरो ही हो जाएगा। यानी कि जीरो का मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो वो ऑलवेज उसको क्या कर देता है, जीरो कर देता है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं डिवीजन की। तो डिवीजन में याद रखना कि अगर मान लो सपोज करो कि 6 को अपन जीरो से डिवाइड दें, 6 को जीरो से डिवाइड दें, तो कोई भी इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, अगर उसको जीरो से डिवाइड देते हैं तो वहाँ पे नॉट डिफाइंड आता है, यानी कि उसका आंसर निकलेगा नहीं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड बोल देंगे इसको। या फिर अब आते हैं अगली बात, अगर मान लो कि जीरो को अपन 6 से डिवाइड दें, तो यहाँ पे जो 6 से जीरो को डिवाइड देंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, हमें जीरो मिलेगी। क्लियर है। आप पॉजिटिव दे सकते हो, नेगेटिव दे सकते हो, क्लियर है, तो वहाँ पे जीरो मिलेगा। लेकिन जीरो से किसी भी डिजिट में डिवाइड नहीं देते, ये याद रखना बेटा। जीरो से आप किसी भी डिजिट में डिवाइड दोगे तो नॉट डिफाइन ही आएगा। क्लियर ना। नेक्स्ट आते हैं और लास्ट बात करेंगे रोल ऑफ 1 इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। 1 का क्या रोल है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर। देखो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये प्रॉपर्टीज़ आपके चैप्टर में यूज़ हुई है, इसलिए इनको इतनी डिटेल में मैंने समझाया। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे रोल ऑफ 1 इन मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन की बात कर लो। तो मल्टीप्लीकेशन में बेटा आपका 1 के साथ में किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो वो वही डिजिट आएगी, चाहे 1 इंटू 5 करा लो 5 मिलेगा, चाहे -5 इंटू 1 करा लो तो माइनस का 5 मिलेगा। क्लियर। तो यानी 1 के साथ इंटू कराने पर वही नंबर आपका मिलेगा, प्लस का इंटीजर का हो चाहे नेगेटिव का इंटीजर हो वो नंबर आपको वैसे ही वैसे मिल जाता है। ठीक है। लेकिन डिवीजन में आ जाओ। डिवीजन में बात करेंगे तो भाई डिवीजन के अंदर ये चीज़ ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, डिवीजन के अंदर फ़र्क पड़ेगा। डिवीजन में क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा,
5 का आप डिवाइड कर लो 1 के साथ में, तो 1 से किसी भी डिजिट को डिवाइड देते हो तो वही सेम डिजिट आ जाती, 1 5 सा 5, यानी कि 5 आ जाएगा, 5 टाइम डिवाइड जाएगा। क्लियर? लेकिन थोड़ा सा चेंज, अगर सपोज 1 को अपन डिवाइड कर दें 5 से, 1 को 5 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आप लिखो तो 1/5 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी ना बेटा वो आ जाएगी कितनी, भाई आप नॉर्मल डिवाइड तो दिया होगा ना, नहीं दिया तो 1 से देखो, 1 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, 5 से 1 में डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो 0 लगा कर डेसिमल यहाँ लगा लेते हैं, और जब डेसिमल लगाए तो हमारे क्या बढ़ जाएगा, एक 0 बढ़ जाता है यहाँ, तो 5 2 10 जाएगा। क्लियर ना? तो वैल्यू में देखो कितना फ़र्क पड़ गया, 0.2 आया, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा था वो, है ना, तो यहाँ पे 0.2 आ जाएगा। क्लियर बात? तो मल्टीप्लिकेशन का केस क्लियर, डिवीजन का केस क्लियर, 1 का रूल क्लियर। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्कस हुई हमारी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो बेटा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।